नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लो बेसिक्स के आज के अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। और अभिषेक मेरे साथ हैं ही। बिल्कुल दोस्तों, ये आज हमारा वर्ष 2024 का प्रथम वीडियो है। हम्म। तो सबसे पहले दर्शकों को जो आज हमें सुन रहे हैं उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए नववर्ष जो है वो बहुत ही खुशहाली वाला रहेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप निरंतर उन्नति करते रहें और लो बेसिक्स के साथ जुड़े रहें कि नई जानकारियां मिलेंगी। और नई जानकारी हमारे दोस्त एक चीज़ से तो पहले से ही वाकिफ़ हैं, इन्होंने कुछ सुना होगा। इन दिनों एक चर्चा चल रही है, एक बहस चल रही है, क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये हमारे वीडियो के अनुसार तो नया है ही है। इसके अलावा अगर अपन नेशनली बात करें तो इंडिया लेवल पे भी एक नवीन विषय जो है उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा उम्मीद आपको बताएंगे। पुराने जो कानून हमारे देश में चलते आ रहे हैं, जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी पुराने हैं, उनमें हमारी संसद ने कुछ संशोधन किए हैं, कुछ उनमें चेंजेस किए हैं। नए जो चीज़ें हैं वो उसमें जोड़ी गई हैं और पुरानी कुछ चीज़ों को हटाया गया है। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कौन से वो कानून हैं और उनकी वर्तमान स्थितियाँ क्या है और उनके नए नाम क्या हैं। और पुराने जो कानून हैं वो हटाए नहीं गए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए नए जो कानून हैं वो आ रहे हैं, क्यों अभिषेक? बिल्कुल ठीक कहा उम्मीद ने। आज का जो विषय है वो यही है कि अपने इंडिया में 3 लॉ जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं आज की तारीख में। जिनमें से एक तो है आईपीसी, जिसे अपन इंडियन पेनल कोड कहते हैं। दूसरा है सीआरपीसी, जिसे अपन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। और दोस्तों तीसरा है एविडेंस एक्ट, जिसे साक्ष्य अधिनियम भी कहते हैं जी। ये 3 एक्ट हैं, जिनमें से प्रथम 2 जो एक्ट की जो मैंने आपको बताया आईपीसी और सीआरपीसी, वो क्रिमिनल एक्ट्स हैं जो कि कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को गवर्न करते हैं। और थर्ड एक्ट जो है दोस्तों वो है एविडेंस एक्ट। ये एक कॉमन एक्ट है जो कि सिविल ट्रायल्स के अंदर प्लस क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर दोनों के अंदर काम में आता है। आमतौर पे हमारे दोस्तों ने, व्यूअर्स ने फिल्में भी देखी होंगी, इन्होंने अक्सर सुना होगा कि धारा 302 में ये वो ऐसा कुछ। तो जो 302 है वो अब 302 नहीं है, बल्कि उसका नंबर चेंज है। यही कुछ चेंजेस जो हैं वो हमारे कानून में किए गए हैं। अब बात करते हैं हमारे उन एक्ट्स की, जो जो पुराने एक्ट्स हैं उनके नए नाम बताए जाएं अभिषेक, सबसे पहले तो। दोस्तों जो 3 एक्ट्स की बात की है उसमें से फर्स्ट जो मैंने आपको बताया वो है आईपीसी, जिसे इंडियन पेनल कोड कहा जाता था, जो कि अब परिवर्तित होने के उपरांत उसका नया नाम जो है वो भारतीय न्याय संहिता बनने वाला है। और सीआरपीसी, उसका नाम बदल करके कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और दोस्तों जो थर्ड एक्ट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो इंडियन एविडेंस एक्ट लगभग वही रहा है, उसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। ये 3 जो एक्ट हैं ये आगे रिप्लेस होने वाले हैं और आगे की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग गवर्न होने वाली हैं। अब हम थोड़ा सा इनके बेसिक्स में जाने की कोशिश करते हैं कि ये कानून कौन बनाता है और इनका थोड़ा सा प्रोसीजर क्या है, क्यों अभिषेक? हमारे व्यूअर्स को इसकी थोड़ी सी जानकारी दी जाए। दोस्तों जो 3 नए एक्ट आ रहे हैं उनके बारे में जब अपन बात करें तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि क्या स्थिति वर्तमान में इन तीनों एक्ट्स की है और क्या आगे रहने वाली है। तो इसके लिए समझिए कि कोई भी कानून बनाने का जो जिम्मा है वो राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर, वो लोकसभा पार्लियामेंट के पास है, लोकसभा राज्यसभा के पास में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब भी कोई नया एक्ट लागू करने की कोई बात की जाती है तो उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जिसे रफ ड्राफ्ट कहते हैं, जिसको फाइनलाइज किया जाता है। ड्राफ्ट तैयार होकर के उसको सदन में रखा जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है। पार्लियामेंट में रखने के समय वो जो ड्राफ्ट है वो बिल बन जाता है और बिल पे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की जब स्वीकृति मिल जाती है, एसेंट उनको मिल जाती है, तो वो बिल पास हो गए हैं ऐसा कहा जाता है। और मतलब पार्लियामेंट में जैसे ही कोई बिल आया तो उस पर दोनों सदनों में बहस होती है। प्रतिपक्षी ये कहते हैं उसमें ये है, ये गलत है, ये सही है। तो इस तरीके की बातें होती है। अगर ज़रूरत हो तो उसमें आवश्यक संशोधन भी होते हैं और उसके बाद में जब दोनों सदन पास कर देते हैं उसके बाद में ये जो बिल है ये अभी भी बिल ही है और राष्ट्रपति के पास जाता है उनकी स्वीकृति के लिए। ये थर्ड स्टेप है। पहले ड्राफ्ट बना, फिर बिल पेश हुए, बिल का अप्रूवल हुआ दोनों सदनों से, उसके बाद में थर्ड स्टेज है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास में जाने के बाद में जब राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है, उसको स्वीकृत कर देता है, तो ये कहा जाता है कि ये लॉ बन गया है। तो आज की स्थिति जो है इन तीनों एक्ट्स की दोस्तों, इन तीनों एक्ट्स के अंदर आज की स्थिति यही है कि ड्राफ्ट बन गया,
ड्राफ्ट बनकर के बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो गया, जहां से वो अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास जा चुका है और राष्ट्रपति ने भी उसको स्वीकृत कर दिया गया है। तो आज की स्थिति में ये कानून जो है बन चुके हैं। इसमें आगे थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे, लागू हुए कि नहीं हुए और बनने में क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और अपन आगे करेंगे। इन पर बात करते हैं कि इन जो बिल्स जो हैं इनको लोकसभा में किस तारीख को पास किया गया। तो इसके लिए तारीख 20 दिसंबर 2023 इस तारीख को लोकसभा और में इसको पास कर दिया गया, और 25/12/2023 जो तारीख है उस पर राष्ट्रपति का इस पर मोहर हो चुकी है, इस पर दस्तखत हो चुके हैं, इसलिए ये कानून जो है वो देश में बन चुके हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट एक बात और है, जैसे आज की तारीख जो है वो है 1 जनवरी 2024। ये जो वीडियो हम जो बना रहे हैं आज की डेट है 1 जनवरी 2024। आज की स्थिति में अगर आप ये हो सकता है ये वीडियो जो है फ्यूचर में भी देखेंगे तो ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की क्या स्थिति है अपन उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा उम्मीद ने बताया कि ये बिल का ड्राफ्ट जब है पार्लियामेंट में पेश हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20/12/2023 को इसको लोकसभा में पास कर दिया गया। उसके बाद में 21/12/2023 को इसको राज्यसभा में पास कर दिया गया। इट मीन्स ये दोनों डेट जो हैं 20 और 21 ये इसके पास होने की डेट है। उसके बाद में राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, अनुशंसा के लिए ये राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने इसको 25 दिसंबर 2023 को पास कर दिया। इट मीन्स ये जो तीनों एक्ट जिनकी अपन आज चर्चा कर रहे हैं ये तीनों 25 दिसंबर 2023 को लॉ बन चुके हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आज की तारीख में ये प्रभावशाली नहीं हुए हैं। ये कानून जो हैं ये प्रभाव में तब आएंगे जब इन्हें जो सरकार है वो अपने गजट में एक डेट देगी और उस डेट से ये प्रभावी होंगे, और उसी दिन से जो पुराने जो नियम हैं, जो लॉ हैं, वो इन नए नियमों से प्रतिस्थापित हो जाएंगे और नए नियम लागू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा उम्मीद ने। तो इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है जो विचार करने वाली, जो समझने वाली, कि आज की तारीख में ये तीनों कानून बन चुके हैं पर ये प्रभावी नहीं है। कानून प्रभावी होने की एक डेट निश्चित होती है, एक तिथि निश्चित की जाती है जो या तो एक्ट में इटसेल्फ में मेंशन होती है। जो भी एक्ट्स हैं उनमें से बहुत से एक्ट्स हैं जिनके अंदर उसका प्रभावी होने की तारीख लिखी हुई है, या फिर जो गैजेट होता है, गैजेट नोटिफिकेशन होता है, उसके अंदर उसको प्रभावी होने की तारीख का उल्लेख किया जाता है। तो जिस दिनांक को प्रभावी होने की तारीख मेंशन्ड है उस दिन के पश्चात से ही ये जो तीनों एक्ट हैं ये प्रभावशाली होंगे। उससे पहले तक जो पुराने एक्ट्स हैं वही अस्तित्व में रहेंगे, उनके अनुसार ही सारी की सारी कार्रवाइयाँ कोर्ट में चलेंगी। और हमारे व्यूवर्स के मन में कुछ ऐसा प्रश्न भी आ रहा होगा कि इन चीज़ों को लेकर, जैसे कि हमने जब बात की IPC की, उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, उसे किस कानून से गवर्न किया जाएगा, ये प्रश्न हो सकता है मन में आ रहा हो। बिल्कुल, तो इसका जवाब भी हमारे अभिषेक देंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये एक कॉमन सा ही क्वेश्चन है कि जैसे आज की स्थिति में चारों तरफ चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है कि 3 नए एक्ट्स पास हो गए हैं, लॉ बन चुके हैं। तो आज की स्थिति क्या है? तो जैसा मैंने बताया आपको, जैसा उम्मीद ने भी बताया आपको कि आज की तारीख में ये प्रभावशाली नहीं है। एक्ट बन चुके हैं पर प्रभावशाली नहीं है। तो आज की तारीख में कोर्ट्स में जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो पुराने एक्ट से ही गवर्न होंगी। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जिस दिन इसको प्रभावी होने की तारीख मेंशन की गई है उसके बाद में भी जो नए केसेस हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। रिट्रोस्पेक्टिव इनको लागू नहीं किया जाएगा। जो विधियां, आपराधिक विधियां होती हैं दोस्तों, उनको रिट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव, यानी पीछे जाकर के उनको लागू नहीं किया जाता, ये कानून ऐसा कहता है। तो जो पुराने केसेस आज की तारीख में पेंडिंग है वो पुराने केसेस बाकायदा पुरानी जो तीनों IPC, CRPC और एविडेंस था उसके अकॉर्डिंग ही आगे चलेंगी। और जो नए एक्ट्स हैं, नए जो ऑफेंसेस हुए हैं वो इन तीनों जो नए एक्ट्स हैं उनके अनुसार आगे चलेंगे। तो व्यूअर्स, मैं तो ये कहूँगा कि लॉ बेसिक्स के साथ आप बने रहें। इन पर जब भी कुछ नई चीज़ें होती है, नई बातें होंगी, इस पर कोर्ट्स भी कुछ बोलेंगे, अभी और भी कुछ होना है, हो सकता है संसद भी इनमें कुछ संशोधन प्रस्तावित करे। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, तो आगे इसी चैनल में आप इसी तरह से बने रहें। अगर इससे संबंधित और भी कोई नई बातें आती है तो अपन इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आपको समझने वाली बात जो थी वो यही है कि आज की तारीख में तीनों जो लॉ हैं वो लॉ बन चुके हैं पर ये प्रभावशाली नहीं हुए हैं। प्रभावशाली होने की डेट एक बाकायदा स्पेसिफाई की जाएगी, उस डेट के बाद में ही ये प्रभावशाली माने जाएंगे। तो आज की स्थिति आपके सामने क्लियर की जाने की कोशिश की गई है दोस्तों। तो आज के अंक से इजाज़त लेना चाहेंगे हम। मैं उमेद सिंह चौहान, नमस्कार। मैं अभिषेक टावरी, नमस्कार।